नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड की राजधानी रांची में एक बार फिर से ईडी के एक्शन पर सियासी घमासान छिड़ गया है। मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव पाल के नौकर के घर छापेमारी में बरामद करोड़ों रुपए का सच क्या है, यह हर कोई जानना चाहता है। आलम यह है कि नोटों की गिनती के लिए मशीन तक मंगानी पड़ी। जानकारी के मुताबिक ये छापेमारी झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम से जुड़े मामलों में हो रही थी, जिन्हें ईडी ने बीते साल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। मगर इस मामले के तार जोड़ते हुए यह खुलासा हुआ। वहीं ये भारी मात्रा में कैश की बरामदगी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे लेकर झारखंड सरकार पर हमला बोला है। आखिर आलमगीर आलम कौन है और इनके करीबियों के ठिकाने पर ईडी क्यों छापेमारी कर रही है, आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे बातचीत। लेकिन इससे पहले आप एक नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। चौंकिए मत, ये किसी सरकारी बैंक के कैश वॉल्ट की तस्वीरें नहीं हैं। ये झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम जी के निजी सचिव के घर में ईडी की रेड के दौरान बरामद करोड़ों रुपए का खजाना है। और अब ये खजाना सियासी फसाना बन रहा है। सीधे पीएम मोदी इसे विपक्ष की लूट का नतीजा बता रहे हैं। आज यहाँ पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन गाली खा करके मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप मुझे बताइए। वैसे तो सवाल बनता है कि एक निजी सचिव की तनख्वाह 35 से 40 हजार रुपए महीना होती है। ऐसे में मंत्री जी के निजी सचिव के ठिकाने से इतना पैसा कहां से आया? ऐसे में नोटों के बंडल झारखंड की सियासत को नई रफ्तार दे रहे हैं, क्योंकि चुनाव की तारीख सर पर है। ऐसे में बीजेपी सवाल पूछ रही है कि मंत्री जी से भी क्या गहनता से पूछताछ होनी चाहिए कि नहीं। बीजेपी की मांग है कि चुनाव आयोग को भी इस बात की जांच करनी चाहिए कि ये पैसा चुनाव को प्रभावित करने के लिए तो जमा नहीं किया गया था। यानी झारखंड की सियासत अब इस मुद्दे पर उफान पर है। देखिए, मेरा पीएस है, विभाग के विभाग बोले बहुत सरकारी मुलाजिम है और मेरा पीएस है। और हम लोग जो पीएस को रखते हैं तो अनुभवी देखकर ही रखते हैं। इसके पहले भी एक जगह नहीं दो मंत्री का पीएस रह चुके थे, उसी आधार पर उसको हम लोग लाए थे। देखिए, सत्ता प्रक्रिया है, उस पर इसके बारे में हम कुछ बताएं। ईडी का अब चल रहा है, ईडी का जांच में जो आएगा मेन क्वेश्चन तब उस पर हम बात करेंगे। मुझे लगता है कि ईडी ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है, इसकी तो जांच होनी चाहिए। दो काम कर रहा है, एक तो भ्रष्टाचार के आरोप में आपको पता है कि हेमंत सोरेन जेल में बंद है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास जो डिपार्टमेंट है वो हेमंत सोरेन पैसा खा रहा है। आलमगीर आलम विधायक दल का नेता है तो कांग्रेस का वो पैसा खा रहा है। इतना पैसा यदि मिला है, इसका मतलब पैसा कुछ अपने पास रख रहा होगा, कुछ आला कमान को पहुंचा रहा होगा। खाली ठेकेदारी, भ्रष्टाचार, ट्रांसफर, पोस्टिंग, मिट्टी, बालू, दारू, इसी सब का सिंडिकेट चल रहा है। झारखंड के झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के सत्ताधारी दलों के द्वारा जिस प्रकार से झारखंड को लूटखंड बनाने का काम किया जा रहा है, फिर से आज काले धन का बरामद होना, 25 करोड़ से ऊपर राशि नगद प्राप्त होना, जिसका संबंध अवैध कमाई से है और वो कमाई सत्ताधारी दल के मंत्रियों की है। ये हम सब लोगों को मर्माहत करने वाली है। झारखंड की जनता आज अपमानित महसूस कर रही है। देखिए, झारखंड सरकार की जो करप्शन की अनंत गाथा है वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। अभी कुछ ही दिन पहले कांग्रेस के एक सांसद के घर और आवास से और उनके कार्यालय से 350 करोड़ कैश की बरामदगी हुई थी। जो खान सचिव है उनके यहाँ 20 करोड़ की बरामदगी हुई। मुख्यमंत्री के नजदीकी सहयोगी हैं पंकज मिश्रा, उनके घर भी 10 करोड़ से ज्यादा उनके एसोसिएट्स के यहाँ से बरामदगी हुई थी। मांग करते हैं कि आलमगीर आलम को तुरंत हिरासत में लेना चाहिए, कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए। फिलहाल अभी सत्ता में बैठी जेएमएम और कांग्रेस मौन है।
मगर झारखंड में मंत्री के निजी सचिव के नौकर के घर करोड़ों का कैश बरामद होना सवाल तो बनता है कि नौकर की सैलरी 15,000 तो कहां से आया करोड़ों का खजाना। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो जिस तरह से एक बार फिर से नोटों का ये अंबार सामने आया है, अब इसके पीछे कहां से पैसे आया है और किसको लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा था, इसके पीछे क्या जाल है, आज इसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ राफिया नाज जी, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुकी हैं, स्वागत है आपका। फिरोज खान जी, नेता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजेश मंडल जी हमारे साथ जेएमएम से नेता जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और अनंत तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले, इससे पहले मैं कांग्रेस के पास जाऊं, अनंत तिवारी जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी और आपसे ये पूरा मामला मैं जानने की कोशिश करना चाहूंगी कि जिस तरह से ये पैसे की बरामदगी हुई है, जिस तरह से ईडी की छापेमारी हुई है और उसके बाद अब तरह तरह के बयान निकल कर सामने आ पा रहे हैं, क्या आप देख पा रहे हैं, कैसे इस घटनाक्रम को आप देखते हैं? आज सुबह से ही लगातार ईडी का छापा पड़ रहा है और जो जानकारी खुल करके सामने आई है वो आई है कि भारी मात्रा में कैश और अन्य चीजें बरामद हुई है। एक तरह से जो बार बार ये लोग लगाते हैं आरोप, और राजनीतिक दल के लोग, कि ईडी गलत तरीके से ये कर रही, तो इतना भारी मात्रा में पैसा बरामद होना भी एक सवाल के घेरे में है ये मामला। कि जो जांच चल रहा है, जो आगे जांच के बाद जो विषय आएगा सामने, एक ऐसे व्यक्ति के यहाँ से पैसा मिलना, उसकी सैलरी 15,000 है और बड़े नोट कैसे आए इनके घर में इतना ज्यादा मात्रा में, तो ये सब एक जांच का विषय है। जब जांच आएगी सामने तो फिर इस पे फिर सब खुल करके आएगा कि पैसा किनका था, क्या था। ठीक है, फिरोज खान जी, अभी तक तो जांच पर बहुत सवाल उठाए जाते हैं, अब ये पैसा मिला है, इस पर क्या कहेंगे आप? फिरोज खान जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी सुन रहे हैं जी। जांच पर तो आप सवाल बार बार उठाते थे कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जांच चल रही है, स्पॉन्सर्ड है, भारतीय जनता पार्टी को फेवर दिया जा रहा है। अब जांच में जो निकल के नोटों का अंबार सामने आया है, 15,000 सैलरी वाले नौकर के घर पे 20 करोड़, और अभी तो गिनती चालू है, हो सकता है और भी बढ़ जाए, तो क्या कहिएगा? या ये भी बीजेपी ने रखवा दिया? नहीं, प्रियंका जी, सभी को प्रणाम, सलाम, सत श्री। आपको ये जानकारी है कि नहीं है, ये जो आप सचिव थे इनके आलमगीर आलम मंत्री जी के, वो बीजेपी में थे, भारतीय जनता पार्टी में थे, मालूम है कि नहीं आपको? अच्छा, तो ये पैसे अब तक आपने छुपा कर रखे थे कि जब जब आपकी सरकार में आके मंत्री बन जाएंगे उसके बाद ये पैसा नोट उजागर होंगे। यार ये मंत्री के सचिव के नौकर के घर से निकला कि मंत्री के घर से निकला, ये बताइए पहले आप। कोई भी आप उसको मंत्री है, मंत्री का सचिव नहीं, मंत्री के सचिव और उनके नौकर के घर पे पैसे हो तो ना मंत्री ना सचिव से सवाल करना चाहिए, ना मंत्री से सवाल करना चाहिए, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? सचिव से करना चाहिए। संजीव लाल जो है उससे कड़ा से कड़ा पूछताछ करना चाहिए, आखिर पैसा आया कहाँ से। नहीं तो आपके कहने का मतलब मंत्री के सचिव से मंत्री का कोई लेना देना नहीं होता, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? एकदम। राफिया जी, जवाब दीजिएगा आप। बीजेपी का आदमी था पहले, हो सकता है बीजेपी से मिलकर आज पूरा झारखंड को मालूम है, झारखंड तो ये लोग झारखंड में बीजेपी में कोई जनाधार नहीं बचा है कि जिस तरीके से इन लोगों ने लूट मचा रखी है, तो ये किसी का दोष नहीं है, है ना? आप झारखंड की जनता को लूटेंगे, झारखंड के भाई बहनों की, यहाँ के आदिवासी भाई बहनों को लूटेंगे, यहाँ पे जमीन बेचेंगे, यहाँ पे आप लोग बेवकूफ बनाएंगे और आप लोग कहेंगे कि ईडी गलत कार्रवाई कर रही है, और फिर बाद में आपका सिर्फ जवाब रहेगा आप लोग सही है और बाकी सब गलत है। आप तो जनता के सामने साफ हो गए फिरोज खान जी, जिस तरीके से काउंटिंग अभी जारी है, जिस तरीके से करोड़ों रुपए फिरोज आलम जी के एक कर्मचारी के घर से निकलते हैं, तो ये तो जांच का विषय है कि चुनाव आयोग को ये भी जांच करना चाहिए कि कितना आलमगीर आलम जी के घर में होगा। ये आपका होमवर्क करके आइए, होमवर्क करती नहीं, आके बैठ गई यहाँ पर। नहीं, फिरोज खान जी आपका कहना है, फिरोज खान जी आपका कहना है कि बीजेपी के सचिव थे, जब सचिव आपने बनाया गया तो कोई छानबीन नहीं की थी, और अगर आपको इस बात की भनक नहीं थी कि इतना पैसा है, पैसा दे दे के एमपी को खरीद लिया जा रहा है, एमपी का टिकट वापस करा दिया जा रहा है, कि संजीव पाल को पैसा देकर 100 करोड़ दिया होगा, फिर को और पैसा निकलेगा उसके पास है,
लास्ट में जांच आएगा, जांच से मालूम चलेगा बीजेपी के। अरे ये तो फिर वही बात होती है ना, उल्टा चोर कोतवाल का डालते। मतलब आपके पास पहले आपके नेता के पास मिला तो आप सवाल उठा रहे कि अरे उनकी तो कंपनी है, उनकी तो कंपनी अभी तक कुछ प्रूफ नहीं कर पाए। अब नौकर के घर पे 15,000 सैलरी वाली के घर पे 20 करोड़ मिलता है तो आप उसे बीजेपी का सचिव बता रहे हैं। नहीं, संजीव पाल पहले बीजेपी। अनंत तिवारी जी क्या कहना है इस पर आपका, पहले आप बताएं। किसी भी सरकार में यदि कहीं भी इतनी बड़ी मात्रा में पैसा निकलता है तो शासन और प्रशासन को इस बारे में, उसके बारे में उनको जवाब देना पड़ेगा। पैसा किसके पास है, किससे आया है, कहाँ से आया, ये दूसरा विषय है। इतनी बड़ी रकम किसी के यहाँ से निकलता है तो शासन प्रशासन दोनों जिम्मेवार है। सरकार आज है नहीं, वो तो उल्टा सीधे कह रहे हैं, वो पहले बीजेपी के सचिव थे, अब इनका मतलब है पहले पुराना निकाला जाए खाता। उसी समय बीजेपी के लोग उनके ऊपर जांच बैठानी चाहिए। अरे तो आपकी सरकार चल रही थी, आप क्या कर रहे थे? अगर बीजेपी के सचिव थे आपने करवा ली जांच, और इसका मतलब है कि आपको पता था कि ये तमाम लेन देन चल रहा है और उसके बाद भी आपने सचिव बनाए रखा। और अगर नहीं तो आपकी सरकार में आपको कैसे पता नहीं चला कि वो करप्ट हैं और उनके नौकर के घर पे इतना पैसा है? सरकार भी आपकी, प्रशासन भी आपका, पुलिस भी आपकी। प्रियंका जी, निशिकांत दुबे जी को कैसे मालूम चल गया पहले से? निशिकांत दुबे की बात छोड़िए फिरोज खान जी, ये जो पैसा निकला है, इस पर आप क्या कहेंगे? और हर बात में बीजेपी को दोष देना बंद करिए, पहले अपना काम करिए, सरकार आपकी है। नहीं, निशिकांत दुबे कैसे मालूम चल गया? सरकार के जांच करती है तो भी भ्रष्टाचार का बताइए भी कहाँ थी, ये मानना पड़ेगा कि रूल रहता है, इससे भ्रष्टाचार के लगाम लगाए। राजेश मंडल जी क्या कहना है आपका? आपकी सरकार के मंत्री हैं, आप दोनों के सहयोग से सरकार चल रही है। राजेश मंडल जी फोन को अनम्यूट कीजिएगा। राजेश मंडल जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी आवाज आ रही है जी, हमको तो आवाज आ रही है जी, अपनी बात रखें जी। बस हम लोग तो अभी चुनावी कार्य में व्यस्त हैं, लेकिन इसी बीच में कुछ सोशल मीडिया और न्यूज से ये खबर आई है कि रांची में ईडी का छापा पड़ा है और वो एक आलमगीर आलम साहब जो हमारे सरकार में मंत्री हैं, उनके यहाँ काम करने वाले लोगों व्यक्ति के यहाँ पर वो पैसा मिला है। तो अब मान लिया जाए किसी के यहाँ काम करने वाले कर्मी का और क्या क्या कहाँ से क्या ताल्लुकात है, ये तो सब स्पष्ट बाद में हो पाएगा। अभी आप अगर ये डायरेक्ट कहें कि आलमगीर आलम साहब के यहाँ तो पैसा नहीं मिला है, नहीं, ये कोई नहीं कह रहा है, जांच होनी चाहिए, लेकिन आप तो जांच पर ही सवाल उठा देते हैं ना। अब जांच में ये मिला है तो अब आपका क्या कहना है? नहीं, वो और कोई लोग कोई बात कहे, मैं आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से आप यही बोलूंगा कि जो जांच में सामने आएगा वो चीज को देखा जाएगा। अभी तत्काल जो बात सामने आई है वो किसी भी तरह से स्पष्ट होकर के हमारे सरकार को आरोपित करना मुझे नहीं लगता है। इससे पहले तो जितनी जांच होती थी आपका यही कहना होता था ना कि पक्षपाती तरीके से जांच की जाती है और कहीं ना कहीं राजनीतिक मंशा के तहत जांच हो रही है। अब ये जो पैसा निकल कर सामने आ रहा है वो तो हम जांच से ही आ रहा है ना, वो तो हम आज भी कहेंगे। जहां तक हमने अभी आलमगीर साहब का बयान नहीं, आप जिस जांच पर सवाल उठा रहे थे उसी जांच के तहत ये पैसा आया है। प्रियंका जी जरा सा सुना जाएगा कि अभी आप ही के चैनल पर हमने आलमगीर साहब का भी इस बात का बयान सुना कि वो आज से पहले भी 2 मंत्री के साथ में वो काम कर चुके हैं और हमने तो यही जान करके मैंने भी अपने कार्य में उन्हें रखा था। तो ऐसे तो स्पष्ट होता है कि अब कहाँ किसका पैसा है। पहले से जब वो आदमी उस पैसे में है, नौकरी में है, तब किसका पैसा है ये तो जांच से जब स्पष्ट होगा तभी आप आरोप लगा सकते हैं ना। नहीं, आरोप लगाना तो ठीक है, आरोप तो बाद में लगेगा। पहले ये बताइए सरकार आपकी, लेकिन ये आरोप तो स्पष्ट है कि यही सरकार में आपकी नाक के नीचे इतना सब होता रहता है और उसके बाद जब दूसरी जांच में निकल कर बातें सामने आती रहती हैं, आपका प्रशासन क्या कुछ करता है? अभी कितने लोग जेल में हैं, कितने लोग बाहर इस तरह का काम कर रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि जेल में तो देखा जाए प्रियंका जी, जेल में जहां तक मुझे ये जानकारी है कि आप हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी को जमीन के घोटाला पर आपने ये आरोपित करते हुए आपने गिरफ्तार ईडी के माध्यम से करवाया है अगर बीजेपी ने,
तो हमारा कहने का ये मतलब है, वो तो स्पष्ट हो रहा है, जमीन का कागज तो आज भी जो उसका पैतृक रैयत है उसके नाम से है। नहीं, और उस चीफ और इंजीनियर को उसके क्या बाद कहेंगे यदि आप चीफ इंजीनियर को किसी क्या को कहेंगे? एक ऐसे व्यक्ति से, सरकारी कर्मचारी को सरकारी गवाह बना करके यदि आप हमारे हेमंत सोरेन को आरोपित करते हैं तो वो तो सरासर गलत है। आप जांच पर आइए, मुद्दे पर आइए। चीफ इंजीनियर जो जेल में बंद है, जिनके तार के थ्रू ये पूरा ये निकलकर सामने आया है, और अब यहाँ पर 20 करोड़ की अभी बरामदगी की गई है, हो सकता है और भी हो, इस पर आप क्या कहेंगे? राफिया जी, इस पर आप जवाब दीजिएगा इसके बाद। राजेश जी, इन लोगों को साफ साफ है तो कि ये लोग जिस तरीके से जनता को लूटते हैं, जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, हमारे आदिवासी भाई बहनों का जमीन बेचने का कार्य करते हैं, और बाद में जब इनका सच सबके सामने में आता है, अरे राफिया जी, जब हमारा ये स्पष्ट ही नहीं हुआ है तो आप जमीन खरीद बिक्री का आप दिखाइए ना कि कहाँ पर हेमंत सोरेन के नाम पे आपका जमीन किया गया है। आदिवासी का रंग लगाते हैं और आदिवासी को रात और दिन बर्बाद करने का चेहरा आपका निकला है। आदिवासियों को लूट करके आपके चेहरे में तो पहले से कालिक पोता हुआ है, आप क्या किसी पर इल्जाम लगाएंगे? आदिवासी का ऐसी होने का दावा मत करिए। लोगों को सिर्फ लूट आदिवासी का आज भी शुभचिंतक अगर कोई है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा है। काम किया है राजेश मंडल जी, बेवजह के बातों में ना पड़िए। आज का बातों में क्या हुआ है ये ईडी के जांच के बाद ये पता चलेगा। लेकिन पिछले समय यदि आप जमीन घोटाले का अगर हमारे हेमंत सोरेन पर वो निराधार है, क्योंकि आपके पास कोई कागजात नहीं है, एक सरकारी गवाह और एक सरकारी मुलाजिम के आरोप पर आप किसी को उसको आधार बना करके आप इतने बड़े एक राज्य के मुख्यमंत्री को जबरदस्ती इस्तीफा लेकर के आप उसके साथ अन्याय कर रहे हैं, और आप चले हैं न्याय की दुहाई देने के लिए। राफिया जी, आपकी आवाज अब तक पहुंच नहीं पा रही है। सामने आया है, ठीक है। आज जिस तरीके से आलमगीर आलम जी के कर्मचारी के घर से पैसा निकला, वो वीडियो क्या झूठा है? क्या आपको संविधान पर विश्वास नहीं है कि किस तरीके से जो संविधान और संवैधानिक जो संस्थाएं काम कर रही है, क्या संविधान और संवैधानिक संस्थाएं जो एजेंसियां है वो गलत काम कर रही है? कांग्रेस की सरकार 50 साल से केंद्र में थी, ठीक है, आप लोगों ने जितना लूटा, ये तो स्पष्ट हो चुका है कि लगभग सारी एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है। अरे तो आप क्या चाहते हैं कि एजेंसियां काम ना करें और उसके बाद जिसको जितना जमा करना है वो अपने घर, अपने नौकरों के घर जमा करे? नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग दूध के धोए हुए हैं प्रियंका जी, बताया जाए ना। अरे आप कौन सा मामले पे बात करिए? आज जो 20 करोड़ मिला उस पर बात करिए। राजेश मंडल जी, गड़ी मुर्दे उखाड़ने की जरूरत नहीं, उस पर कार्रवाई चल रही है। आज जो मामला आया उस पर बात करिए। आपके सामने आज मैंने प्रियंका जी स्पष्ट रूप से हमने आपके सामने ये कहा है कि अभी ये बात आई है और वो लगातार मंत्री के यहाँ नौकरी करने वाले व्यक्ति के यहाँ पैसा मिला है। अब वो पैसा किसका है? आलमगीर आलम साहब का है कि वो राफिया जी का पैसा है कि वो भारतीय जनता पार्टी का है? ये तो जांच में आगे पता चलेगा ना। इनके नेता के ऊपर भी जांच और कार्रवाई करनी चाहिए चुनाव आयोग को कि आजकल राफिया जी पिता का तो अपने पुत्र पर अधिकार रहा ही नहीं कि शाम के बाद मेरे पुत्र कहाँ जाते हैं ये पूछने पर हर बच्चा ही जो है नाराज हो जाता है गार्जियन से। ये तो एक मुलाजिम की बात है। अब मुलाजिम जो पहले से कहीं पर वो कार्यरत है तो अब ये पैसा पहले का है कि आज का है, ये तो ईडी के आगे जांच का पता चलेगा ना। आप लोग किसी को भी अपने अंदर रख लेंगे, अपने अंदर कार्य करने के लिए, है ना? जब आप लोग प्रधानमंत्री को नहीं क्या करते हैं, संवैधानिक पद पर रह करके संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं ये आज समूचा देश देख रहा है। इंक्वायरी किए हुए आप लोग ईडी के ऊपर आरोप लगाते हैं, आप लोग संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर आरोप लगाते हैं, और आप लोग तो बहुत भोले भाले हैं। गीता कोड़ा मधु कोड़ा की पत्नी है और अभी आपका प्रधानमंत्री आए तो एक बार मधु कोड़ा का जिक्र नहीं किया। ये तो आज से पहले आप लोग बोलते थे मधु कोड़ा भ्रष्टाचार के जनक है, लेकिन आपका प्रधानमंत्री अभी आए तो गीता कोड़ा का मंच से प्रचार किया। राजेश मंडल जी, मुद्दे पर आती हूँ। राजेश मंडल जी, आप मुद्दे को भटकाने की कोशिश ना करें। मैं मुद्दे से सरकारी मुलाजिम राफिया जी, एक मिनट दीजिएगा। पता चलेगा क्या पैसा किसका है।
ठीक है, अनंत तिवारी जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से राजेश मंडल जी और फिरोज खान जी बार बार इस बात का हवाला दे रहे हैं कि इससे पहले भी वो 2 मंत्रियों के सचिव रह चुके हैं, खुद आलमगीर आलम भी इस बात का बयान दे रहे हैं कि वो मंत्री के सचिव रह चुके हैं, क्या लगता है आपको किस तरह से पूछताछ होनी चाहिए, और क्या ये जो तर्क दिया जा रहा है इसे आप सही मानते हैं? इसकी जवाब दीजिए। आप शिक्षा की बात करते हैं, आप बताइए कि राफिया जी 1 मिनट दीजिएगा, आती हूँ मैं। राफिया जी 1 मिनट दीजिएगा। अनंत जी, राज्य सरकार को इस पर स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। उसके पास भी करप्शन रोकने के लिए एसीबी काम करती है। यदि उसके पदाधिकारी इतने भ्रष्ट है, मान लीजिए पीएस इतना भ्रष्ट है, तो उसके पर स्वतः कार्रवाई होना चाहिए था। और अब जब इतने बड़ा रकम बरामद हुआ है उनके यहाँ से, तो उनके ऊपर राज्य सरकार को स्वयं कार्रवाई करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कोई भी जब जांच होगी तो उस विषय में पता चलेगा कि पैसा कहां से आया, किस मकसद से आया और उस पैसे का क्या उपयोग भविष्य में होना था। तो इस तरह का बात जब जांच आएगी तब ये पता चलेगा। और पैसा इतना बड़ा मात्रा में मिलना किसी भी व्यक्ति के पास, वो राज्य सरकार की जिम्मेवारी उतनी ही बड़ी है जितनी बड़ी ईडी की है। नहीं, लेकिन जिस तरह से मंत्री ये कहते नजर आ रहे हैं कि इससे पहले भी वो 2 लोग के सचिव थे, इस बात को लेकर आलमगीर आलम ने कोई जिक्र नहीं किया कि इस पर कार्रवाई करेंगे। नहीं, वो तो उनको करना चाहिए, उनको ये जरूर बोलना चाहिए कि इस पर हम लोग भी कार्रवाई करेंगे या हम लोग भी उस पर लिखत ये FIR दर्ज कराएंगे कि इतना बड़ा मात्रा में पैसा कहाँ से आया। ये तो बताना चाहिए मंत्री जी को निश्चित तौर पर। फिरोज खान जी जवाब दीजिएगा। साफ तौर पर आप ये तो कहते नजर आ रहे हैं कि पुराना रिकॉर्ड क्या है, लेकिन ये कोई कहता नजर नहीं आ रहा है कि हाँ अब ये मिला है, ये गलत है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एकदम गलत है, एकदम कार्रवाई होना चाहिए। और संजीव लाल के नौकर के घर से मिला है। नहीं, तो जब आपसे सवाल किया जाता है तो आप भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने लगते हैं। अरे प्रिया जी, प्रियंका जी नौकर बताएगा ना किसका पैसा था। संजीव लाल के घर का नौकर जो बताएगा। और आलमगीर आलम का है संजीव लाल इससे पहले बीजेपी के लोगों के साथ रह चुके हैं और बीजेपी में पार्टी में शामिल भी से पहले वो। तो दूध का दूध पानी का पानी जांच के बाद होगा ना। नहीं, तो इस केस के आने के बाद राज्य सरकार ने क्या किया, आप ये बता दें, राज्य सरकार ने क्या किया? राज्य सरकार जांच कराएगी संजीव लाल के खिलाफ में कि पैसा बताओ कहाँ से आया है। एकदम जांच कराने की राज्य सरकार को, क्योंकि 30 करोड़ जब निकला है बताएगा संजीव लाल जी कि कहाँ से पैसा आया है, किसका पैसा था बीजेपी का। नहीं, तो अभी तक तो आपकी सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया नहीं है, अगर आया हो तो आप बता दें। अभी तो नोट गिनती हो रहा है, बैंक का कितना रकम है, कितना है, कोई 20 करोड़ बोल रहा है, कोई 30 करोड़ बोल रहा है, 35 बोल रहा है। जब गिनती पूरा कंप्लीट हो जाए तब नहीं, तो आपके मंत्री जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इससे पहले वो दोनों के सचिव रह चुके हैं, केवल जांच की बात करें, जांच में पता चल जाएगा, ये तो पल्ला झाड़ने वाली बात हो गई ना। पल्ला झाड़ने का अरे भाई वो बीजेपी में थे, बीजेपी उनको नहीं कहना चाहिए कि उनके पर्सनल सेक्रेटरी के नौकर के पास से इतना पैसा आया है, जांच वो खुद भी कराएंगे। ये बात तो आप कह रहे हैं, आपकी पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से तो कोई ऐलान हुआ नहीं। जांच होगा, संजीव लाल को बताना होगा जो पैसा किसका है, कहाँ से आया। नहीं, दिक्कत तो ये कि ईडी जांच करती है तो आपको तकलीफ होती है, अपने आप आपको जांच कराना नहीं है। ईडी निष्पक्ष जांच करेंगे ना, दूध का दूध पानी का पानी होगी। नहीं, अभी तक तो आपको ईडी की जांच पर दिक्कत हो रही थी। राफिया जी जवाब दीजिएगा आप इस पर। देखिए, इनको ईडी की जांच से बहुत दिक्कत हो रही थी। और जो मेरे भाई राजेश मंडल जी मोदी जी को अभी अपशब्द कह रहे थे कि गीता कोड़ा जी के मन से, मैं राजेश मंडल जी से पूछना चाहूंगी, जो लोग कहे थे, आप समझ रहे होंगे कि कौन कहे थे कि झारखंड हमारी लाश पे चढ़ के बनेगा अगर बनेगा, और आप उनके ही बेटे को मंच में बैठा करके सम्मानित करते हैं। तो आपका तो जो रणनीति है वो जनता के सामने है कि किस तरीके से आप लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लालच रखते हैं, न झारखंड के लोगों के बारे में सोचते हैं, न झारखंड के बेटी बहनों के बारे में सोचते हैं। ठीक है, और आपका जो छल है ना, आपका जो छल सबके सामने आ गया है। देखिए राफिया जी, जो रात अलग के पहले की बातों को जिस तरह से आपके सामने लाया है, तो आपको एक बात, हर एक आदमी जहाँ से राजनीति करता है और जहाँ जिनका आधार होता है, वो वहाँ का हिमायती होना उसका, उनकी मजबूरी कहिए या कर्तव्य। एक बात बताइए, शिबू सोरेन जी को आप मानते हैं ना अपने मार्गदर्शक? शिबू सोरेन जी को जो कांग्रेस की सरकार में जेल भेजा गया, तो क्या बताइए, बोलिए कांग्रेस ने गलत किया? एक बार बोलिए इंडिया वॉइस के मंच से। अगर जेल गए तो फिर आपके फिर जेल के बाद तो फिर फैसला और सच सामने आया ना कि आज हमारे बाबा हमारे बीच है।
हर जगह हर परीक्षाओं से देखिए, हम झारखंड मुक्ति मोर्चा है और संघर्ष करना लड़ना हमारा धर्म है और हम उसी धर्म का पालन करते हुए कर्तव्य के राफिया जी बीजेपी ने करवाया, ये उसने करवाया। राफिया जी, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ राफिया जी। राजेश मंडल जी, हाँ, हमारा ये आपको सख्त जवाब है कि हमने लड़ के राज्य अलग किया है, कभी कांग्रेस आज अगर पूरा देश का भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एक टक्कर में है, आज अगर संविधान को बदलने की आपकी जो प्रवृत्ति है उसके खिलाफ हम लोग फिर सारे एक मंच पर आए हैं, इसमें कहीं से कौन सा बुरा बात हो जाता है जो आपको बुरा लग रहा है? आप इस बात का आप इस बात को बुरे में ना ले। सरकार में हम झारखंड की धरती के रक्षक हैं और हम झारखंड के विकास के लिए निरंतर लड़ते रहेंगे, चाहे कोई पार्टी हमारे सामने रहे। अगर आप मुस्लिम भाई बहनों के रक्षक होते, अगर आप अल्पसंख्यकों के रक्षक होते ना, तो आज आप अपनी जेब भरने का काम नहीं करते। आज आप अपने ही समाज के लोगों से पूछिए। हमको तो लग रहा राफिया जी, आप जिस बैनर के तले आप चैनल पर बैठे हैं, क्या आपके ये समाज के लोगों को पसंद होता है? आप दिल से बोलिए, देखिए, आप दिल से कहिए राफिया जी, अगर आप ये कहेंगे कि आपके समाज के लोग यदि आपको पसंद करते होंगे और आपका समाज में क्या सम्मान होगा, आप हमको स्पष्ट बताइए। आज इंडिया पर आप बताइए। आपको सुनना है तो सुनिए। मैं मुस्लिम हूँ और मैं मुस्लिम होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी पास हूँ। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक मुस्लिम बेटी को अपने मन, मुझे तो स्पष्ट कहना है कि आप हो न हो कई समाज से उपेक्षित हो, आप कहीं कहीं समाज से उपेक्षित होंगे जो आप भारतीय जनता पार्टी के बैनर के साथ है। आप इस बात को मानने का कम प्रयास करें, सच को स्वीकार करें राफिया जी। आज पूरा आपका अल्पसंख्यक समाज इंडिया गठबंधन के साथ है। राजेश मंडल जी, मुद्दे पर आइएगा। राजेश मंडल जी, फाइनल कमेंट, मुद्दे पर आइए, फाइनल कमेंट जी। हर कुछ फाइनल मुसलमानों के भला के लिए। राफिया जी एक मिनट, राफिया जी एक एक करके, राफिया जी एक एक करके, राफिया जी समय नहीं है मेरे पास ज्यादा, राफिया जी समय नहीं है मेरे पास ज्यादा। राजेश जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। प्रियंका जी, कि अभी ये सच है कि जो आपने आप सभी का जो आरोप है कि अभी झारखंड के रांची में एक मतलब क्या कहते हैं, एक नौकरशाह के यहाँ पर जो है पैसा ईडी ने रिकवर किया है, लेकिन ये भी हमारे आलमगीर साहब का स्पष्ट बयान है कि आज से पहले भी वो 2 मंत्री के यहाँ पर वो काम कर चुके हैं और आज अगर उनके घर में पैसा पकड़ा गया है तो वो पैसा कौन सा पैसा है और किसका पैसा है वो आगे स्पष्ट होगा। और आपको बार बार आपके इंडिया चैनल पर मैंने विश्वास दिलाया कि आज झारखंड में जो भी घटना दुर्घटना हुई है उस पर शासन प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई किया है। समय नहीं है मेरे पास। आनंद जी फाइनल कमेंट छोटा सा। ठीक है राजेश जी, समय नहीं है। राजेश जी समय नहीं है। आनंद जी छोटा सा फाइनल कमेंट। ये निश्चित तौर पे जांच का विषय है और ये सामने आएगा कि इतनी बड़ी रकम उनके यहाँ से निकला है, वो किस काम के लिए वो रकम लग रहा है। ये अभी आरोप ही है, आरोप तब फाइनल सिद्ध होगा जब ईडी आगे फिरोज खान जी मेरा यही कहना है प्रियंका जी कि दूसरा पार्टी में जितने लोग रहेंगे इंडिया गठबंधन में सब चोर बेईमान डकैत है। अब बीजेपी में आ जाएंगे सब ईमानदार। अरे हाँ ठीक है, जांच करा लीजिए, जांच करा लीजिएगा और उसके बाद राफिया जी फाइनल कमेंट। देखिए, चुनाव आयोग को भी ये जांच करवाने की जरूरत है कि जिस तरीके से एक कर्मचारी के घर से इतने नोट बरामद होते हैं तो जो उनके मालिक है उनके घर से कितने नोट बरामद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, राफिया जी, फिरोज जी, अनंत जी और राजेश मंडल जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से झारखंड में आज कहीं ना कहीं नोटों का अंबार बरामद हुआ है और उसके बाद राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। देखना ये होगा कि जांच के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है और ये तार और किससे किससे आगे आने वाले समय में जुड़ते हैं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।